बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्ट वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्राम, क्या आप यकीन करेंगे कि एक कार्टून सीरीज जो देखने में एक बच्चों का तफरीही प्रोग्राम लगता है, मुस्तकबिल की पेशगोइयां करने में इतनी बड़ी माहिर हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की मशहूर एनिमेटेड सीरीज द सिम्पसंस की, जो कि कई दहाइयों से अपने शायकीन को न सिर्फ इंटरटेनमेंट करती है बल्कि हैरत में भी डालती आ रही है। इस सीरीज ने माजी में कई हैरत अंगेज पेशगोइयां की हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की सदारत, एक आलमी वबा और हत्ता के जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की। लेकिन इन सब से बढ़कर एक और ऐसी पेशगोई भी की है जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। सन 2001 में नशर होने वाली एक किस्त में सिम्पसन में ऐसा दिखाया गया है जो आज के शाम के हालात से हैरत अंगेज तौर पर मुशाबत रखता है। क्या ये महज एक इत्तफाक है या सोचा समझा मंसूबा? क्या ये मुमकिन है कि 20 साल पहले एक कार्टून ने वो सब कुछ कर दिया हो जो आज हकीकत बन चुका है? इस वीडियो में हम आपको हैरान कुन हकाइक दिखाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी हर लम्हा आपके तजस्सुस को बढ़ा देगी और आपको हैरत में डाल देगी। नाजरीन, ये किस्त शुरू होती है सन 2001 में। इस किस्त में एक मंजर दिखाया जाता है जहां एक जंग ज़दा इलाके में लोग हथियारों के साथ खड़े हैं। उनके इर्द गिर्द गाड़ियां और तबाहशुदा माहौल है। एक खास गाड़ी पर लगा झंडा इन सब से ज्यादा तवज्जो हासिल करता है, क्योंकि दावा किया जाता है कि ये झंडा शाम के अपोजिशन गिरोहों का है, जो सन 2011 में अरब बहार के दौरान सामने आया था। लेकिन सवाल ये है कि सन 2001 में जब शाम मुकम्मल तौर पर पुरअमन था तो सिम्पसन ने ये मंजर कैसे दिखाया? और सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे अगले एपिसोड में ऐसे दिल दहला देने वाले मनाजिर दिखाए जाते हैं जो आज के हालात पर हूबहू पूरा उतरते हैं। लेकिन अगले एपिसोड को समझने के लिए हमें शाम के मुकम्मल हालात को जानना होगा कि ये सब कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, शाम जो कभी सकाफती और तारीखी लिहाज से मशरिक़ वस्ता के अहम ममालिक में शुमार होता था, आज दुनिया के सबसे पेचीदा और खतरनाक तनाज़ात में उलझा हुआ है। ये खाना जंगी न सिर्फ शाम के लिए तबाहकुन साबित हुई बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी तशवीश का बाइस हुई। दरअसल सन 2011 में मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के कई ममालिक में अवामी मुजाहिरे शुरू हुए, जिन्हें अरब बहार का नाम दिया गया। ये मुजाहिरे ज्यादातर हुकूमतों के खिलाफ थे, जहां अवाम ज्यादा सियासी आजादी, इंसानी हकूक और करप्शन के खात्मे का मुतालबा कर रही थी। शाम भी उन मुजाहिरों की लपेट में आया, जहां अवाम ने सदर बशारुल हसन की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना शुरू किया। शामी अवाम की बुनियादी शिकायत में हुकूमत की सख्त पॉलिसियां, बदनवानी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां शामिल थी। शाम की हुकूमत पर तवील अरसे से एक ही खानदान का कब्जा था और बशारुल हसन के इक्तदार में आने के बाद भी हालात में कोई खास तब्दीली नहीं आई थी। अवाम का गुस्सा उस वक्त भड़क उठा जब गरा शहर में कुछ नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, जो कि हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उनके साथ बदसलूकी में अवामी गुस्से को मजीद बढ़ा दिया और देखते ही देखते मुजाहिरे पूरे मुल्क में फैल गए। इब्तदाई मुजाहिरे पुरअमन थे, पर हुकूमत ने इन्हें कुचलने के लिए सख्त इक़दामात किए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई, उन्हें गिरफ्तार किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। इस ताकत के इस्तेमाल ने अवाम के गुस्से को मजीद बढ़ा दिया और देखते ही देखते ये मुजाहिरे मुसल्लह बगावत में तब्दील हो गए। सन 2012 तक शाम के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत और बागियों के दरमियान तसादम शुरू हो चुका था। मुजाहिरीन ने आजादी के लिए हथियार उठा लिए और मुख्तलिफ गिरोह वजूद में आए। इन गिरोहों का मकसद हुकूमत का खात्मा था, लेकिन इनके मकासद मुख्तलिफ थे, जिनकी वजह से आपस में तसादम हुआ। नाजरीन, आपको मजीद बताते चले कि शाम की खाना जंगी सिर्फ दाखिली तनाज़ा नहीं रही, बल्कि इसमें बैनुल अक़वामी मुदाखलत ने इस जंग को मजीद पेचीदा बना दिया। रूस और ईरान ने बशारुल असद की हुकूमत की हिमायत की, जबकि अमेरिका, तुर्की और कई यूरोपीय ममालिक ने बागी गिरोहों को मदद फराहम करना शुरू कर दी। इनके अलावा दाइश और अल-कायदा जैसे गिरोहों ने भी शाम में कदम जमा लिए। बैनुल अक़वामी मुदाखलत ने न सिर्फ इस तनाज़े को तवील किया बल्कि शाम की अवाम के लिए मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया। फिजाई हमले, बम धमाके और जमीनी जंग ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया, कई शहरों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और शाम की मुआशियत जमीन बोस हो गई। शाम की खाना जंगी ने इंसानी बहरान को जन्म दिया, जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बहरान समझा जाता है। लाखों लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम शहरी शामिल हैं। कई लोग जंगी हालात से बचने के लिए हमसाया ममालिक या
यूरोप की तरफ हिजरत कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शाम के अंदर तकरीबन 6.8 मिलियन लोग बेघर हैं, जबकि 5.6 मिलियन यहाँ से हिजरत कर गए। इसके अलावा शाम में रहने वाले लोगों को बुनियादी सहूलियात जैसा कि पानी, बिजली और सेहत के खिदमात की भी कमी का सामना है। खाना जंगी ने शाम की मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और सन्नत, ज़राअत और तजारत जो कभी मईशत की रीढ़ की हड्डी थी, आज मफलूज हो चुकी है। मुल्क की करेंसी बेहद गिर चुकी है और ज्यादातर लोग गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। शाम के शहरों में जिंदगी तकरीबन खत्म हो चुकी है। तारीखी शहर दमिश्क जो कि कभी सकाफती और तजारती मरकज हुआ करता था, आज खंडरात में तब्दील हो चुका है। तालीम और सेहत जैसे शोबे भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। नाज़रीन, इस तनाज़ुम में एक मिस्री चैनल ने सिम्पसन कार्टून की एक सीरीज को नशर करते हुए ये दावा किया है कि शाम का ये मंजर महज एक इत्तफाक नहीं बल्कि एक प्री प्लान मंसूबे का हिस्सा है। सबसे पहले इस मिस्री चैनल ने एक वीडियो प्ले की। वीडियो में सिम्पसन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जिनके हाथों में हथियार है और इनके इर्द गिर्द का माहौल मुकम्मल तौर पर जंग ज़दा है। तस्वीर में एक गाड़ी भी मौजूद है जिस पर एक झंडा लगा हुआ है। दावा किया जाता है कि ये झंडा शामी अपोजिशन का है जो कि अरब बहार के दौरान सामने आया था। मिस्री चैनल के मुताबिक ये कार्टून दुनिया के सामने एक ऐसा नक्शा पेश कर रहा था जिससे वक्त के साथ हकीकत में बदलना था। उन्होंने मजीद कहा कि शाम में पैदा होने वाले हालात और इस किस्त में दिखाए गए मनाजिर के दरमियान मुशाबहत महज एक इत्तफाक नहीं हो सकती। ये सब एक मुनज़्ज़म मंसूबा था जिसका मंसूबा खित्ते को गैर मुस्तहकम करना था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इन कार्टून के जरिए अवाम को ज़हनी तौर पर एक खास मंजर के लिए तैयार किया गया ताकि जब हकीकत में ऐसे हालात पैदा हो तो ज्यादा सवाल ना करें बल्कि इसे मामूल समझे। चैनल ने इसे इकरार किया कि ये लोग अपने मकासद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इसके लिए इंसानी जाने या एक मुल्क की सलामती को खतरे में डालना पड़े। नाजरीन, शाम के मौजूदा हालात और सिम्पसन कार्टून में पाए जाने वाले मुशाबहत के बारे में आप क्या राय देंगे? कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा। हम बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।